श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ प्रतर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ हेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी मां साहब आदि थाना। तो आयाहीनं भयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पञ्चासामि मध्येनं तो आयाहीनं भयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पञ्चासामि मध्येनं तो आयाहीनं भयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पञ्चासामि मध्येन वंदामि। गुरुदेव सुख साता है। माता जी सबको साता है। कृपा है गुरुदेव आपकी। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी चमनी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी मां साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी शुभा पिंकी जी मां साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी मां साहब उपवास, शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी मां साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी मां साहब उपवास, महासाध्वी श्री सोनिका जी मां साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी मां साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। आप पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवत से प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदाम सुख हाँ साता जी। है। हम्म। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये साहुण केशो पंच नमोकारो सब पाव प्रणतनो मंगलानंत संदेशे परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु श्रवण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 9वें शतक का 34वां उपदेशक सुनाया जा रहा है। एक पुरुष का घात करता हुआ अन्य जीवों का भी, जो पुरुष नहीं, उसका भी घात हो। कल बताया था, व्याख्या में और भी बताया है। जैसे जिसका घात किया, उस शरीर के आश्रित रहने वाले उन जीवों का भी घात होता है। तो अब ऋषि घातक पुरुषेण भन्ते ईसिंग हण माणे किंग ईसिंग हणाई नो ईसिंग हणाई गोयमा ईसिंग की हणाई नो ईसिंग की हणाई से केनठेन भन्ते एवं उच्चाई जा नो ईसिंग की हणाई गोयमा तर्षण एवं भवई एवं खलु अहम एगं ईसिंग हणामि सेणं एगं ईसिंग हण माणे अनंते जीवे हणाई से तीनठेन निखेव पुरिसेण भन्ते पुरिसं हण माणे किं पुरिस वीरेण पुट्ठे नो पुरिस वीरेण पुट्ठे गोयमा नीमं ता पुरिस वीरेण पुट्ठे अहवा पुरिस वीरेणय नो पुरिस वीरेणय पुट्ठे अहवा पुरिस वीरेणय नो पुरिस वीरेय पुट्ठे एवं आसन जाव एवं जाव चित्तलगम जाव अहवा चित्तला वेरेण य नो चित्तल वेरे चित्तला वेरे हिय पुट्ठे पुरिसेण भन्ते इसिंग हण वाड़े किंग इसी वेरेण पुट्ठे नो इसी वेरेण पुट्ठे गोयमा नीमं ताव इसी वेरेणय नो इसी वेरे हिय पुट्ठे पुरिसेण भन्ते ईसिंग हण माणे किंग ईसिंग हणाई नो ईसिंग हणाई। हे भगवान, कोई पुरुष ऋषि का घात कर रहा है, तो ऋषि का घात करता हुआ क्या वह ऋषि को मारता है या जो ऋषि नहीं है उनको मारता है? कहते ऋषि को मारने वाले भी होते हैं। परम गति तो किसी के भी हो सकती है। गणेश कुमार का वर्णन आता है, मैं तारे मुनि का आता है। भगवान को भी तो कितनी बार कुएं में लटका दिया था। यदि वो बचे तो अपने निरुपक्रमी आदि कर्म के कारण से बचे। संगम ने जहाँ फूल पानी ने कट पूतना अपनी ओर से मारने के लिए क्या कसर छोड़ दी थी। कामठ ने भगवान पार्श्वनाथ जी को उपसर्ग दिया था, तो क्या कसर छोड़ दी थी। ऐसे ये तो कुछ दृष्टांत हमारे सामने आते हैं, जो हमारी नजरों के सामने है नहीं, वो कितने होंगे, अणगिनत।
तो ऋषि का घात करता हुआ क्या ऋषि को मारता है, या जो ऋषि नहीं उसको भी मारता है। गोयमा इसिंपी हणाई नो इसिंपी हणाई, हे गौतम वो ऋषि का भी मारता है और नो ऋषि को भी मारता है। से केणतेन भन्ते एवं बुच्चई जावनो इसिंपी हणाई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वह ऋषि को भी मारता है और नो ऋषि को भी मारता है। गोयमा तत्सण एवं भवई, उसके ऐसा होता है। एवं खलु अहम एवं इसी हराम, इस प्रकार मैं ऋषि को मारता हूँ। तेणं एवं इसी हण मारे अनंत जीवे हण आई, वह एक ऋषि को मारता हुआ अनंत जीवों का घात करता है। से तीन ठेण निखेवो, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ऋषि को भी मारता है और नो ऋषि को भी मारता है और अनंत जीवों का घात करता है। अब ऋषि और नो ऋषि का इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, यदि कोई किसी के बच्चे को मारता है तो उसकी माँ भी क्या होती है, माँ बाप बच्चे परिवार सारा क्या होता है, दुखी होता है, उनका भी घात होता है। तो जहां पर ऋषि की बात आई, ऋषि का घात करने वाला जो उस ऋषि के प्रति आश्रित है, श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, उनकी आत्मा को भी तो क्या होता है। दूसरा बताया कि अनंत जीवों को, पहली बात तो ये, ऋषि मृत्यु के बाद यदि उसका मोक्ष नहीं होता तो अविरति बनेगा। अविरति के बाद तो फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं। अविरति का मतलब कोई भी पक्षपात नहीं। एक बात, दूसरी बात, ऋषि जीवित रहता कितने जीवों को उपदेश देता, और वो जीव छह काया की अभय दान देते। जो छह काय के अभय दान देते तो कितने जीवों की रक्षा होती। अब वो उपदेश देने वाला ही चला गया, अब कौन उपदेश देगा। तो जो अभयदान जीवों को मिलना था वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलने के कारण से अनंत जीवों का क्या होता है, घातक बन जाता है। कहा जाता है एक जीव को भी यदि छह काया के वध से निवृत्त करा दे ना, तो ऐसे कहा जाता है तीनों लोकों में उसने अमारी की, मतलब के बुनियादी करा दी। जैसे ढोल पीटना होता है ना, अहिंसा का ध्वज, एक जीव को उसने पाप से पीछे हटा दिया, छह काया की अहिंसा दिला दी। मतलब कितना उपकार होता है जीवों के ऊपर। तो ऋषि को मारने वाला अनंत जीवों का घातक बन जाता है। पुरुषेण भन्ते पुरुषं हनुमाने किं पुरुषवेरेण पुट्ठे नो पुरुषवेरेण पुट्ठे। हे भगवान, जब पुरुष पुरुष को मारता है तो क्या वो पुरुष वैर से सपृष्ट होता है या नो पुरुष वैर से सपृष्ट होता है। गोयमा नीमं ताप पुरुष वेरेण पुट्ठे, कहते पुरुष के वैर से तो सपृष्ट होता ही। मानो जिसको मारा है वह बैर भाव से ऊपर उठा हो, वो तो कुछ किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जिसके अंदर वैर है वो बैर भाव से तो सपृष्ट हुआ, क्योंकि उसका ध्यान कौन सा है, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में कितने प्रगाढ़ कर्म बंधे। पुरुष वैर से तो नियम से सपृष्ट हुआ है। अहवा पुरुष वेरेणय नो पुरुष वेरेणय पुट्ठे, और ऐसा भी होता है उस पुरुष के वैर से भी पुरुष सपृष्ट हुआ, और दूसरा जीव जो पुरुष वो पुरुष नहीं है, वो एक भी हो सकता है,
जब एक होगा तो दूसरा भागा बनेगा, एक पुरुष और एक नो पुरुष से के बैर से सपृष्ट होगा। और जिस समय नो पुरुष अनेक होंगे तो तीसरा भागा होगा, अहवा पुरुष वेरेणय नो पुरुष वेरेणय पुट्टे। वह पुरुष के बैर से भी सपृष्ट होगा और नो पुरुष बैर और अनेक जो पुरुष नहीं है उनसे अलग उन जीवों के बैर से भी क्या होगा, सपृष्ट होगा। एवं इसी प्रकार आसम अश्व को मारता हुआ, क्या वो अश्व के बैर से सपृष्ट होता है? नो अश्व के बैर से। जहां भी बैर ऐसे होगा, अश्व के बैर से तो नियम से नो अश्व एक भी हो सकता है। जब एक होगा तो एक, जब अनेक होंगे तो अनेक, उनके बैर से भी सपृष्ट होता है। एवं जाव चित्तलगम, ऐसे जितने भी आसन हथिंग शब्द आए थे ना, सारे चित्ते तक सबका कहना जाव अहवा चित्तला बेरेणय नो चित्तला बेरेणय पुट्ठा। चित्र मतलब उस चित्तला चित्ता आदि के बैर से भी सपृष्ट होता है। और नो चित्तला बेर एक और अनेक, उनसे भी सपृष्ट होता है। पुरुषेण भन्ते ईसिंग हनुमाने किंग इसी बेरेण पुट्ठे नो इसी बेरेण पुट्ठे। हे भगवान, पुरुष ऋषि को मारता हुआ, घात करता हुआ क्या ऋषि के बैर से सपृष्ट हुआ है या नो ऋषि के बैर से सपृष्ट हुआ? गोयमा हे गौतम नियमं ताव इसी बेरे नया नो इसी बेरे ही न पुट्ठ। नियम से जैसे ऋषि के बैर से सपृष्ट हुआ और ऋषि के बैर से एक नो ऋषि के बैर से और एक ऋषि के बैर से एक नो ऋषि अनेक संख्या में लेना, उनके बैर से भी सपृष्ट होता है। अब इसके आगे श्वासोश्वास लेते हैं ना, जितने भी संसारी प्राणी हैं, श्वास के बिना तो ये शरीर नहीं चलता। जैसे दीवे को जलने के लिए जब बाती और तेल की जरूरत है, वहां पर हवा की भी जरूरत है। यदि जहां हवा नहीं होती वहां पर आग भी नहीं जलती, क्योंकि तेजस काय के जीव, उनका प्राण श्वासोश्वास पर्याप्ति हवा से होती है। लेकिन श्वासोश्वास के साथ केवल वायु काय कहीं तो पुद्गल नहीं होते, और भी तो होते हैं। उसके साथ पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनके भी पुद्गल होते हैं। और जब कोई जोर से सांस लेता है तो त्रस्काय भी तो सूक्ष्म जीव चले जाते हैं, क्योंकि प्राया करके इन्फेक्शन जो है वो कौन से जीव होते हैं? त्रस्काय के जीव। दो इंद्रिय के भी हो सकते हैं, त्रिइंद्रिय के भी, चार इंद्रिय के भी। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो पंचेंद्रिय के भी हो सकते हैं। तो पुड्वी कायेण भन्ते पुड्वी कायं चेव आणवैव पाणवैव उससैव निससैव। हंता गोयमा पुड्वी कायं चेव आणवैव जाव निससैव। पुड्वी कायेण भन्ते औकायं आणवैव जाव निससैव। हंता गोयमा पुड्वी काये औकायं आणवैव जाव आणवै जाव निससैव। एवं तेवकायं बहुकायं एवं मनस्सै कायं। औकायेन भन्ते पुड्वी कायं आणवैव पाणवैव एवं चैव औकायेन भन्ते औकायं चैव आणवैव एवं चैव एवं तेव वाव मनस्सै कायं।
तेउ कायेण भन्ते पुड्मी कायं आणवै वा एवं जा वनस्सी कायेण भन्ते वनस्सी कायं च आणवै वा तहेव पुड्मी कायेण भन्ते पुड्मी कायं च आणव मानेवा पानव मानेवा उसस मानेवा देशस मानेवा कई क्रिय गोयमा सिय ती क्रिय सिय चौ क्रिय सिय पंच क्रिय पुड्वी कायेण भन्ते आउ कायं आणव मानेवा एवं च एवं जा मनसई कायं एवं आउ कायेण में सभ्य भी भाणी अब्बा एवं तेउ कायेण में एवं वाउ कायेण में जाव बनसाई कायेण भन्ते बनसाई कायं चे आणव मानेवा पुच्छा गोयमा सिय ती क्रिय सिय चौ क्रिय सिय पंच क्रिय बाहु कायेण भन्ते रुखस मूलं पचाले मानेवा पवाड़े मानेवा कई क्रिय गोयमा सिय तीक्रिय सिय चौक्रिय सिय पंचक्रिय एवं कंदं एवं जाव वियं पचाले मानेवा पुच्छा गोयमा सिय तीक्रिय सिय चौक्रिय सिय पंचक्रिय सेव हंते ते नवम सय चौथी सयम उदेशो समत्तो नवमं सयं समत्तम पुड्वी कायेण भन्ते पुड्वी कायं चे आणवैवा पाणवैवा उससैवा निससैवा हे भगवान पृथ्वी काय की जीव पृथ्वी काय को श्वासोश्वास के रूप में आनमन प्राणमन उश्वास निश्वास श्वासोश्वास लेने छोड़ने में ही आते हैं कोई अंदर बाहर के अलग अलग भी अर्थ करते हैं लेकिन है तो श्वासोश्वास लेना और छोड़ना क्या पृथ्वी काय की जीव पृथ्वी काय के उद्गलों का श्वासोश्वास लेता है छोड़ता है क्योंकि पृथ्वी काय का जो शरीर है अत्यंत सूक्ष्म है और पृथ्वी काय का जीव पृथ्वी काय को श्वासोश्वास में ले तो कैसे होगा क्योंकि वो भी तो सूक्ष्म है तो इसके संबंध में ऐसा कहा जा सकता है कि पृथ्वी काय के जो मृतक जीव है उनके शरीर जो है विशीर्ण हो गए बिखर गए छोटे छोटे टुकड़े इस ब्रह्मांड के अंदर तो श्वासोश्वास लेते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं साथ में आ जाते इसलिए कहा जाता है पृथ्वी काय का आहार श्वास के रूप में ले रहा है छोड़ रहा है आजकल देखते हैं जितना प्रदूषण है जिस समय सुबह के टाइम या कोई खांसता है बलगम आदि बाहर निकालता है तो देखना उसका रंग कैसे काला पड़ा होता है मतलब जो भी प्रदूषण की दूषित परमाणु है पुद्गल है श्वासोश्वास के माध्यम से कैसे हमारे अंदर चले जाते हैं तो हाँ गौतम पृथ्वी काय जीव पृथ्वी काय के पुद्गलों का श्वासोश्वास के रूप में ग्रहण करता है छोड़ता है पुड्वी कायेण भन्ते आउ कायं आणवैवा निसजाव निससेवा ये भगवान पृथ्वी काय जीव अपकाय के उद्गलों को उनको श्वासोश्वास के रूप में लेता है छोड़ता है हंता गोयमा हाँ गौतम पुड्वी काये आउ कायं आणवै पृथ्वी काय जीव अपकाय के पुद्गलों को भी जब निससैवा श्वासोश्वास के रूप में लेता है छोड़ता है एवं तेउ कायं इसी प्रकार तेजस काय के वायु कायं वायु काय के एवं मनस्सी कायं वनस्पति काय के पुद्गलों को भी श्वासोश्वास के रूप में लेता है छोड़ता है जैसे पृथ्वी काय के साथ में 5 सूत्र आए हैं पृथ्वी काय का दूसरा पृथ्वी काय अपकाय का पृथ्वी काय तेजस काय का पृथ्वी काय वायु काय का पृथ्वी काय वनस्पति काय का श्वासोश्वास लेता ऐसे वनस्पति काय तक पांचों के मतलब 25 सूत्र हो जाएंगे ऐसे तेजस काय वायु काय वनस्पति काय का श्वासोश्वास के रूप में ग्रहण करता है
आप कहेंगे अग्नि काय का कैसे लेता, अग्नि काय के तो जो राख आदि है, मानो राख आदि जैसे उड़ रही है, वहां पर हमें श्वास लेना पड़ता है तो श्वास के साथ वो भी तो आ जाती है। ऐसे अग्नि काय के ऐसे पुद्गल जो है चारों ओर फैले हुए हैं, और वो श्वास के रूप में चले जाए तो क्या हैरानी की बात। आउ कायेन भक्ते पुण्य कायं आणवैवा पाणवैवा एवं चे हे भगवान अप काय का जीव या पृथ्वी काय को का श्वासोश्वास के रूप में ग्रहण करता है छोड़ता है, एवं चे हाँ इसी प्रकार कहना। आउ कायेन भक्ते आउ कायं चे आणवैवा हे भगवान अप कायिक जीव अप काय के श्वासोश्वास में लेता है छोड़ता है, एवं चैव इसी प्रकार कहना। एवं देव भाव मनुष्य काय ऐसे तेजस काय वायु काय वनस्पति काय का अप काय के रूप में कहना। अप काय जो इसके उद्गलों को श्वासोश्वास के रूप में लेता है छोड़ता है। देव कायेन भक्ते पुण्य काय आणमयवा हे भगवान तेजस काय क्या पृथ्वी काय को श्वासोश्वास के रूप में लेता है छोड़ता है, एवं इसी प्रकार कहना। ऐसे तेजस काय का भी पांचों कायों के ऊपर कह देना। जा बनस्य कायेन भक्ते बनस्य कायं चे आणवैवा पाणवैवा तेजस काय वायु काय का भी ऐसे कहना। वायु काय को श्वासोश्वास के रूप में लेता है, पांचों का ही आएगा उसका भी। वनस्पति काय का भी ऐसे कहना कि वनस्पति काय एक जीव भगवान वनस्पति काय को श्वासोश्वास के रूप में लेता है छोड़ता है, तहे वैसे ही कहना। पुड्वी कायेन भक्ते पुड्वी कायं च आणव आणव माने वा पाणव माने वा उषस माने वा निशस माने वा काय क्रिय हे भगवान पृथ्वी काय जी पृथ्वी काय के पुद्गलों को श्वासोश्वास के रूप में ग्रहण करता हुआ कितनी क्रियाएं लगती हैं उसको, कितनी क्रियाओं का स्पर्श होता है। गोयमा सिय तीक्रिय सिय चौक्रिय सिय पंचक्रिय हे गौतम, कभी उसको 3 लगती है, कभी 4 लगती है, कभी 5 लगती है। जब श्वासोश्वास प्रक्रिया के द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचता तो पहली 3 लगती हैं, काइया हिगरनिया पाउसिया। लेकिन जिस समय दुख वेदना पहुंचती है तो चौथी, जब घात होता है तो 5वीं क्रिया लगती है। तो पुड्वी कायेन भक्ते आउ कायं आणव मानेवा हे भगवान पृथ्वी कायिक जीव जब अप काय के जीव को श्वासोश्वास के रूप में लेता है तो कितनी क्रियाएं, एवं चैव ऐसे ही कहना 3 4 5। एवं जहाँ वनस्पति कायं ऐसे तेजस काय वायु काय वनस्पति काय तक को श्वासोश्वास के रूप में लेता तो कितनी क्रियाएं, 3 4 5। एवं आउ कायन में सभ्य भी भाणी अब्बा ऐसे अपकायक का भी कहना। इसका भी चाहे पृथ्वी काय अपकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय को ग्रहण करता है तो कितनी क्रियाएं, 3 4 5। जाव वनस्पति कायन तो ऐसे पृथ्वी काय अपकाय का कहा एवं तेउ कायन भी बाहु कायन भी तेजस काय वायु काय का भी कहना। जहाँ बनस्य कायेन भक्ते बनस्य कायं च आणव मानेवा पुच्छा हे भगवान वनस्पति कायिक जीव वनस्पति का इसका भी सब का कहना। पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक को श्वासोश्वास में लेता है तो कितनी क्रियाएं, गोयमा सिय तीक्रिय सिय चौक्रिय सिय पंचक्रिय। एक गौतम 3 क्रियाएं भी लग सकती हैं, 4 भी लग सकती हैं, 5 भी लग सकती हैं। 3 भी हो सकती है, 4 भी 5 भी। बाहुकायन भक्ते रुक्कस मूलं पचाले माने वा पवाड़े माने वा कई क्रिया है भगवान वायु का या वृक्ष के मूल भाग को चलायमान करता है गिराता है तो कितनी क्रियाएं, गोयमा सिय तीक्रिय सिय चौक्रिय सिय पंचक्रिय है गौतम। उसको 3 क्रियाएं भी लग सकती हैं, 4 भी लग सकती हैं, 5 भी लग सकती हैं। एवं कंदम ऐसे वायु का एक कांड को चलाता है, एवं जा बियम मतलब मूल से लेकर के
मूल कांदस, कांदस शाखा, प्रशाखा, कोंपल आदि, पत्ते, फूल, फल, बीज आदि। बीयम पचाले माने वा पुच्छा, बीज को चलाता हुआ वायु काय को कितनी क्रियाएं लगती हैं? गोयमा सिय 3 क्रिया, सिय 4 क्रिया, सिय 5 क्रिया। ये गौतम 3 क्रियाएं भी लग सकती हैं, 4 भी लग सकती हैं, 5 भी लग सकती हैं। सेवम भंते 3। हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। नवम सय 34वां देशो संवत्तो। 9वें शतक में 34वां उदेशक समाप्त हुआ। नवम स्वयं समत्तम, 9वां शतक समाप्त। अभी तो 9 शतक हुए हैं। उपशतकों को ना गिने तो 41 शतक है। जब उपशतकों को गिनते हैं तो 100 से ऊपर संख्या हो जाती है। चाहे कितने भी हो, जब चले हैं तो एक दिन उसका पारायण भी होगा ही। 10वां शतक। संग्रहणी गाथा। गाहा, देसी, संबुड़, अणगारे, आयढ़ी, सामहथी, देवी, सभा, उत्तर अंतर दीवा, दसमम्मी संयमी चौतीसा। दसमम्मी संयमी चौतीसा 10वें शतक में 34 उदेशक। ऐसे ना 9वें में 28 उदेशक अंतरदीप आए थे। वो तो चूल हिमवंत वाले थे, जहां पर शिखरी पर्वत वाले भी आए। तो पहला है दिशी, दिशाओं को लेकर के। दिशा क्या है? संबुड अणगारे, समृत अणगार, इसको लेकर के क्रिया के संबंध में। आयढ़ी, आत्मरिद्धि, देव अपनी रिद्धि से कितनी दूर तक जा सकते हैं, फिर उसके बाद कैसे जाते हैं। सामहथी, श्याम हस्ती, जो भगवान के शिष्य हैं उनका नाम था श्याम हस्ती। इन्होंने गौतम स्वामी से, फिर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से त्रयस्त्रिंशक देवों के संबंध में प्रश्नोत्तर किए थे। आगे देवी, इंद्रियों की अग्र महिषियां, अग्र महिषियों का वर्णन। सभा, सभाएं, सुधर्म सभा, उसका वर्णन। आगे उत्तर अंतर दीवा, उत्तर दिशा के अंतर द्वीप 28। तो दिशा, समृत अणगार, आत्मवृद्धि, श्याम हस्ती, देवी, सभा जैसे और 28 34 उदेशक इस शतक के अंदर। दिशा क्या चीज है? दूसरे दर्शनों में दिशा को अलग तत्व माना है। जैन दर्शन में दिशा नाम का कोई अलग तत्व नहीं है। दिशाओं को स्वीकार किया है, लेकिन दिशा नाम का कोई द्रव्य है ऐसा नहीं। दिशाएं क्या है? ऐसे वर्णन आता है ना, मेरु पर्वत के अंदर 8 रुचक प्रदेश है। मतलब 4 ऊपर है, 4 नीचे है।
तो 8 प्रदेशों कितना को स्थान ग्रहण करते हैं वो? आकाश के 8 ही तो प्रदेश होंगे, और वो कितने सूक्ष्म है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये कहाँ पर है? चूर्णी के अनुसार वहां से 900 योजन नीचे मेरू पर्वत के अंदर है जे, 900 योजन नीचे तिरछा लोक है और 900 योजन ऊपर तिरछा लोक है। उन प्रदेशों से मतलब मध्य लोक का सेंटर, मध्य भाग आ गया। उन 4 प्रदेशों से दिशाएं और विदिशाएं निकलती, मतलब जो जो दिशाएं हैं वो आकाश प्रदेश ही है एक प्रकार के। आकाश प्रदेशों से अलग कोई दिशा नाम की चीज नहीं है। वो जो 8 प्रदेश है ना, वहां से जो तो दिशाओं में है वहां तो पहले 2 प्रदेश हैं, तो आगे 4 होंगे, फिर उसके बाद 6 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 8 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ऐसे दो दो बढ़ते जाए। ऐसे असंख्यात, असंख्यात के बाद लोक में तो असंख्यात की संख्या है। लोक, आलोक में ये संख्या अनंत तक बढ़ जाती है, अनंत अनंत चलते जाओ, आलोक का तो अंत है ही नहीं। ऐसे पूर्व दिशा की ओर भी दो दो बढ़ते जाते हैं, दक्षिण दिशा की ओर भी बिल्कुल समतल, और ऐसे पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, ये दिशाएं ऐसे बढ़ती है। तो इसका ना बढ़ते बढ़ते ऐसे बन जाता है जैसे पहियों का गोलाकार होता है ना, ऐसे बन जाता है। सकड़ उद्धि कहा है। और जो विदिशाएं है उसको मोतियों की माला का रूप दिया है। जब माला में 21 मन का होता है, ऐसे ही कहा जाता है ईशान कोण में एक 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 आत्म प्रदेश, आकाश प्रदेश जो है ना, ईशान कोण की ओर बढ़ जाता है। ऐसे आग्नेय कोण की ओर एक एक आकाश प्रदेश ही बढ़ता है। ऐसे नैऋत्य कोण, ऐसे वायव्य कोण की ओर भी क्या है, एक एक आकाश प्रदेशों की ओर लड़ी के साथ वो जाता जाएगा। तो ये दिशाओं का स्वरूप। वैसे दिशाएं 4, मध्य लोक की अपेक्षा से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर 4 विदिशाएं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, 8 हो गए। 8 इनके अंतर हो गए, 16 हो गए। एक ऊर्ध्व दिशा और एक अधो दिशा, ऐसे 18 दिशाएं हो जाती। ये तो द्रव्य दिशाएं। भाव दिशाएं भी बताई थी जिस समय आचार्य सूत्र का वर्णन आया था, मैं कौन सी दिशा से आया, तो वो भाव दिशाएं याद आ जाए। 4 तो है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, अग्ग बिया, मूल बिया, बिय, अग्ग बिया, मूल बिया, पोर बिया, खंड बिया, वह 4 प्रकार के वो लिए। वनस्पति काय, द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्र्यंच, ये 4 जेन, ये 12 हो गए। फिर आगे कर्म भूमियों के मनुष्य, अकर्म भूमियों के मनुष्य, अंतर्दीपों के मनुष्य और समूर्छा मनुष्य, ये 16 हो गए। 17वीं नरक और 18वीं भाव दिशा है देवगति। जीव द्रव्य से भी 18 दिशाओं में अनादिकाल से घूम रहा है, और भाव से भी क्या है, अनादिकाल से घूम रहा है। वैसे स्थानक सूत्र में जैसे नाम दिशा, स्थापना दिशा, द्रव्य दिशा, फिर उसके बाद ताप दिशा, प्रज्ञापक दिशा, भाव दिशा, ऐसे वर्णन भी आता है।
व्यवस्थानक सूत्र दोबारा कभी पढ़ोगे तो आप उसमें मिल जाएगा आपको, क्योंकि एक शब्द दिमाग में हो ना तो पढ़ते समय फिर वो आ जाता ध्यान में, हाँ ये बताया था, ये पूछा था। तो अब हम चले, राय गीहे जाव एवं व्यासी किमियम भंते पाइणा टिपवुच्चई गोयमा जीवाचेव अजीवाचेव किमियम भंते पाणिनाति पवुच्चाई गोयमा एवं चेव एवं दाहिना एवं उदीना एवं उड्ढा एवं अहोवी कैण भंते दिशाओ पणत्ताओ गोयमा 10 दिशाओं पणत्ताओ तंजाहा पुरथिमा पुरथिम दाहिना दाहिना दाहिण पचथिमा पचथिमा पचथिम उत्तरा उत्तरा उत्तरापु उत्तर पुरथिमा उड्ढा अहो एयासिंग भंते दर्शन दिशाण कई नाम धेजा पणता गोयमा 10 नाम धेजा पणता तंजा इंदा अज्ञेय जमाय नेराई वारुणीय वायम्मा सोमा ईशानीय विमलाय तमाय बोधब्बा। रायगीय जाम एवं व्यासी राजगिरी नगर। भगवान का पदार्पण पहले की तरह श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को वंदना करे, ध्यानांत ध्यान से उठ के ध्यानांतरिका, फिर उनके प्रश्न आता है, फिर भगवान के चरणों में आते हैं, वंदना करते हैं, फिर पूछते हैं। रायगी है जाग एवं व्यासी किमियम भक्ते पाइनाति पवुच्च। हे भगवान, ये प्राचीन दिशा, प्राचीन का मतलब पूर्व, प्राचीन पूर्व दिशा क्या है? गोयमा जीवाचेव अजीवाचेव। हे गौतम, ये पूर्व दिशा का जीव और अजीव, क्योंकि पूर्व दिशा में जीव और अजीव ही तो है। लोक में जीव और अजीव है, आलोक में केवल अजीव मात्र है, आकाश और तो कुछ नहीं है। अब पूर्व में जीव और अजीव, जीवास्तिक आय, अजीवास्तिक आय में धर्मास्तिक आय भी है, मतलब उसका पूर्ण नहीं है, उसका एक देश है। धर्मास्तिक आय, अधर्मास्तिक आय, आकाशास्तिक आय, काल। जीवास्तिक आय का बता दिया, पुद्गलास्तिक आय, पुद्गल भी तो है। तो इसलिए कहा पूर्व दिशा क्या है? जीव और अजीव रूप है। इसके अलावा पूर्व दिशा क्या है? कुछ भी नहीं। किमिया भंते परिणाति पहुंच। हे भगवान, प्रतीचि, प्रतीचि का पश्चिम दिशा क्या है? गोयमा एवं चेव। हे गौतम, इसी प्रकार कहना जीव और अजीव रूप है। एवं दाहिना, इस प्रकार दक्षिण दिशा का भी कहना। एवं उदीना, इस प्रकार उत्तर दिशा का भी कहना। एवं उड्ढा एवं अहोबी, ऐसे ऊर्ध्व दिशा, ऐसे अधो दिशा का भी कहना। जीव और अजीव रूप है। जैसे बताया ना, पूर्व पश्चिम आदि दो दो प्रदेश बढ़ते जाते हैं, विदिशाएं जो है एक प्रदेश रूपी है, और ऊर्ध्व दिशा चार चार ऊपर प्रदेश ऊपर को बढ़ते जाते हैं, और अधो दिशा में चार चार प्रदेश नीचे की ओर चले जाते हैं। कैणंग भंते दिशाओं पणता। हे भगवान, दिशाएं कितनी कही हैं? गोयमा 10 दिशाओं पणता। हे गौतम, 10 दिशाएं कही हैं। तंजा, जैसे कि पुरत्तिमा, पूर्व दिशा, पुरथिम दाहिना, पूर्व दक्षिण, जिसको आग्नेय कोण कहा जाता है। दाहिना, दक्षिण दिशा। दाहिण पचथिमा, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य कोण। पचथिमा, पश्चिम दिशा। पचथिम उत्तरा, पश्चिमोत्तर दिशा, जिसको वायव्य कोण कहा जाता है। उत्तरा, उत्तर दिशा। उत्तर पुरथिमा, उत्तर पूर्व, मतलब जो ईशान कोण है। उड्ढा, ऊर्ध्व दिशा। अहो, अधो दिशा। गोयम एयासीण भक्ति दर्शन दिशाण कई नाम धेजा पड़ता है। भगवान, इन 10 दिशाओं के कितने नाम कहे हैं? गोयमा 10 नाम धेजा पड़ता है। गौतम, 10 नाम कहे।
तंजाहा जैसे के इंदा इंद्रा, अगई आग नहीं, जमाया जमा, नेराई नैऋति, बारुणीय बारुणी, वायव्य वायव्य, आगे सोमा सोम, ईशानिया ईशान ईशानी, बिमलाया बिमला, तमाया तंबो धब्बा तमा, जे नाम जानने। इंदा इंद्रा कहा जाता है पूर्व दिशा के जो स्वामी देव इंद्र है। आग्नेयी अग्नि देवता, ईशान कोण न आग्नेय कोण के। जमाय जम लोकपाल के दक्षिण दिशा के। 4 लोकपालों का वर्णन आया था चौथे शतक में। नैऋति, ये वायव्य नैऋत्य कोण के। वारुणीय वरुण देवता, ये पश्चिम दिशा के। वायव्य वायु देवता, ये वायव्य कोण के। सोमा सोम, उत्तर दिशा। ईशानी ईशान कोण के ईशान, ये इनके स्वामी देवता। तमा बिमलाय तमाय वो धब्बा, जहां पर बिमला इसलिए कहा है कि ऊर्ध्व लोक में प्रकाश ज्यादा है। तमा इसलिए कहा जाता अधोलोक में अंधेरे की प्रधानता, इसलिए इनके नाम है। लेकिन 8 दिशाओं के अधिष्ठायक देवों का वर्णन। इंद्राण भंते दिशा के जीवा जीव देशा जीव पैसा, अजीवा अजीव देशा अजीव पैसा, गोयमा जीवा भी तंचे जाव अजीव पैसा भी, जय जीवा ते नीमा एक इंदिया बेदिया जा पंच इंदिया अण इंदिया, जय जीव देशा ते नीमा एक इंदिया देशा जाव अनिंदिया देशा, जय जीव पैसा ते एक इंदिया पैसा बेदिया पैसा जाव अनिंदिय पैसा, जय अजीवा ते दुबिहा पड़ता तंजह रूबी अजीवाय अरूबी अजीवाय, जय रूबी अजीवा तंजह खंड देश बदला सतमिहा पड़ता धम्मथी काय ऐसा देशे, धम्मथी कायस पैसा नो कायस देशे, अधम्मथी कायस पैसा आगासति कायस देशे, पैसा पैसा अद्धा समय ऐसा के जीवा जीव देशा जीव पैसा पूछा, गोयमा नो जीवा जीव देशा भी जीव पैसा भी, अजीवा भी अजीव देशा भी अजीव पैसा भी, जय जीव देशा ते नीमा एक इंदिया देशा, अहवा एक इंदिया देशाय वेदनीय स देशे, अहवा एक इंदिया देशाय वेदनीय स देशाय, अहवा एक इंदिया देशाय वेद्याणय देशा, अहवा एक इंदिया देशाय तेन्द्रिय स देशे, एवं च तीय भंगो भानी अबो, एवं जाव अनिद्याण तीय भंगो, जे जी पैसा ते नीमा एक इंदिय पैसा, अहवा एक इंदिय पैसाय वेद्य स पैसा, अहवा एक इंदिय पैसाय वेद्याणय पैसा, एवं आइल विरहियो जाव अनिद्याण, जे अजीवा ते दुमिहा पड़ता तंजह रूबी अजीवाय अरूबी जीव अजीवाय, जे रूबी अजीवा ते चौमिहा पड़ता तंजह खंदा जाव परमाणु पोगला, जे अरूबी अजीवा ते सतमिहा पड़ता तंजह नो धम्मति काय स देशे, धम्मथि कायस पैसा एवं अहमथि कायस भी जाव आगासथि कायस पैसा, अद्धा समय विदिशा सो नथि जीवा देशे देशे भंगोय होई सब अर्थ,
जमन भंते दिशा किंग जीवा जहाँ इंदा तहेव निरवशेषा निरय्य जहाँ अज्ञई बारुणी जहाँ इंदा वायव्य जहाँ अज्ञई सोम जहाँ इंदा ईशानी जहाँ अज्ञई विमलाय जीवा जहाँ अज्ञेय अजीवा जहाँ इंदा एवं तमाय भी आरूपी च विहा अतः समयो न भन्नई इंदाणु भंते किं जी इंदाणु भंते दिशा किं जीवा जीव देशा जीव पैसा अजीवा अजीव देशा अजीव पैसा हे भगवान इंद्रा पूर्व दिशा क्या ये जीव है जीव के देश है जीव के प्रदेश है अजीव है अजीव के देश है अजीव के प्रदेश है इसको ना विवक्षा भेद कहा जाता है कहीं पर तो ऐसा जैसे पूरा जीव है मानो कहीं पर ऐसा भी होता है कि एक और दिशा समाप्त हो रही है साइडों में तो कोई जीव उसका एक हिस्सा तो उस पूर्व दिशा के एरिया के अंदर क्षेत्र के अंदर आ जाता है दूसरा हिस्सा उससे बाहर है तो उसको क्या कहा जाएगा जीव का देश है जीव के देश भी है जब हम देश की दृष्टि से देखेंगे तो देश आएगा जब हम प्रदेशों की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर प्रदेश आएगा कि जीव के कुछ प्रदेश तो वहां पर है और कुछ क्या है उसके बाहर है ऐसे अजीव के संबंध में भी तो आएगा मानो कोई पुद्गल किनारे खड़ा है अद्धा उधर तो एक हिस्सा उधर ज्यादा दूसरी ओर है तो इस अपेक्षा से तो कहा कि भगवान पूर्व दिशा क्या जीव रूप है जीव देश है या जीव प्रदेश है अजीव है अजीव देश है अजीव प्रदेश है गोयमा है गौतम जीवा भी पूर्व दिशा जीव रूप भी है तामसे जाव अजीव पैसा सारा उत्तर वही कहना जीव देश भी है जीव प्रदेश भी है अजीव भी है अजीव देश भी है अजीव प्रदेश भी है जे जीवा ते नीमा एक इंद्रिया बेदिया जाव पंच इंद्रिया अनिंद्रिया जो पूर्व दिशा में जीव है वे एक इंद्रिय भी है दो इंद्रिय भी है बेदिया जाव तेंद्रिया त्रिंद्रिय भी है चौर इंद्रिया चतुर्ंद्रिय भी है पंच इंद्रिया पंच इंद्रिय भी है पूर्व दिशा अनिंद्रिया अनिंद्रिय भी है पूर्व दिशा में अनिंद्रिय क्या आएंगे केवली भगवान भी तो है ना अच्छा अब इन दिशाओं को देखा जाए ना एक तो मध्य लोक की अपेक्षा से अब इन दिशाओं को हम लोकांत से भी तो गिन सकते हैं जब हम ऊपर जाएंगे तो वहां पर तो अनिंद्रिय सिद्ध भगवान भी है ना पूर्व में पश्चिम में दक्षिण में उत्तर में उस अपेक्षा से अनिंद्रिय और मनुष्य लोक की अपेक्षा से देखा जाए तो महाविद्य क्षेत्र में पूर्व विदय पश्चिम विदय और उधर भारतीय इरावत की अपेक्षा से वहां पर अनिंद्रिय जो है भाव इंद्रियों से रहित केवली भगवान आएंगे तो कहा कि इस प्रकार ये एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पांच इंद्रिय अनिंद्रिय जीवी पूर्ववादी दिशा में जय जीव देशा ते नियम एक इंद्रिय देशा जब अनिंद्रिय देशा जब जीव देशों की अपेक्षा से विचार किया जाएगा तो नियम से एक इंद्रियों के देश है दो इंद्रियों के तीन के चार इंद्रियों के पंच इंद्रियों के और अनिंद्रियों के भी देश है जय जीव पैसा थे एक इंद्रिय पैसा बेद्रिय पैसा जब अनिंद्रिय पैसा जो जीव प्रदेश है
वो एक इंद्रिय जीवों के प्रदेश, दो इंद्रिय जीवों के प्रदेश, त्रिइंद्रिय जीवों के प्रदेश, चार इंद्रिय जीवों के प्रदेश, पंच इंद्रिय जीवों के प्रदेश, अनिंद्रिय उनके प्रदेश। जे अजीवा ते दुमिया पनता, जो अजीव में दो प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के रूबी अजीवाय, अरूबी अजीवाय। तो अजीव तो दो प्रकार के हैं, एक रूपी है और एक अरूपी है। रूपी में तो पुद्गलास्ती काय आता है, अरूपी में धर्मास्ती काय, अधर्मास्ती काय, आकाशास्ती काय जे आते हैं, और उसमें काल भी आता, अंधा काल। तो बताया है रूपी अजीव और अरूपी जीव। जे रूपी अजीवा ते चौबीहा पनता, जो रूपी अजीव में चार प्रकार के हैं। तंजा जैसे के खंदा खंद देशा, खंद पैसा, परमाणु पोगला। स्कंद स्कंद देश, स्कंद प्रदेश, परमाणु पुद्गल। जे अरूपी अजीवा ते सतविहा पनता, जो अरूपी अजीव में सात प्रकार के कहे हैं। तंजा जैसे के नो धम्मत्थी काय स देशे, धम्मत्थी काय स पैसा। नो धर्मास्ती काय के देश है, धर्मास्ती काय के प्रदेश है। लेकिन धर्मास्ती काय नहीं कहना, क्योंकि धर्मास्ती काय किसका नाम है, जो सारे लोक में फैला हुआ है। जैसे ना रुपए में से एक दो पैसे को, 50 पैसे को रुपया नहीं कहा जाता, 100 पैसे हैं तो उसी को रुपया कहा जाता है। ऐसे धर्मास्ती काय किसी एक उस द्रव्य के एक अंश को, दो अंशों को, आधे पौने को हम धर्मास्ती नहीं कहते, धर्मास्ती काय नहीं कहते। वो जो पूर्ण द्रव्य है उसको धर्मास्ती काय कहा जाता है। तो पूर्व दिशा में पूर्ण रूप से धर्मास्ती काय नहीं है, इसलिए कहा है कि पूर्व दिशा में धर्मास्ती काय जो पूर्ण है वो नहीं है, लेकिन धर्मास्ती काय का देश है। तो बताया धम्मत्थी काय सा देश है, धर्मास्ती काय का देश है। धम्मत्थी काय सा पैसा, और धर्मास्ती काय के प्रदेश भी है। क्योंकि देश तो प्रदेश ही तो क्या है, अनेक प्रदेशों का समूह। अब उसका देश हो गया एक खंड, एक स्थान का। ऐसे नो अधम्मत्थी काय स देशे, अधम्मत्थी काय स पैसा। पूर्ण अधर्मास्ती काय पूर्व दिशा में नहीं है। अधम्मत्थी काय स देश, अधर्मास्ती काय का एक देश है, और अधर्मास्ती काय के प्रदेश है। नो अगासत्थी काय स देशे, अगासत्थी काय स पैसा। पूर्व दिशा में आकाशास्ती काय पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन आकाशास्ती काय का एक देश है, और आकाशास्ती काय के अनेक प्रदेश हैं। में अद्धा समय का उदय होने का ये व्यवहार दिन रात का चलता है। तो इसलिए कहा अद्धा समय भी है। ये तो पूर्व दिशा का वर्णन, अब सभी दिशाओं में ऐसा ही वर्णन आएगा। अज्ञान भक्ते दिशा के जीवा जीव देशा, जीव पैसा पूछा है भगवान आग नहीं। आग्नि कौन जो है, आग्नेय कौन क्या, वह दिशा क्या जीव है, जीव देश है, जीव प्रदेश है, अजीव है, अजीव देश है, अजीव प्रदेश है। गोयमा नो जीवा, हे गौतम जीव रूप नहीं है। क्योंकि ये विदिशा तो एक प्रदेश ही बड़ी है ना, एक एक प्रदेश, एक प्रदेश में तो कोई जीव नहीं रहता। कोई भी जीव है उसके कम से कम अवगण और संख्यात्मक भाग, और वो असंख्यात्मक भाग जो है वो भी असंख्यात प्रदेशों का है। इसलिए जीव का निषेध कर दिया। हाँ, जीव के देश है, जीव के प्रदेश है। एक आकाश प्रदेश के ऊपर सारा जीव नहीं आएगा, लेकिन वहां अनंत जीव, मतलब जहां एक जीव है वहां अनंत जीव तो होंगे, लेकिन एक आकाश प्रदेश के ऊपर अनंत जीव नहीं होंगे। जीवों के देश और प्रदेश हो सकते हैं। तो बताया है जीव देशा नो जीवा जीव नहीं है, जीव देशा भी जीवों के अनेक देश हैं, जीव पैसा अनेक प्रदेश हैं। अजीवा भी अजीब भी है, उस आग्नेय कोण में अजीव देशा भी अजीब देश भी है, अजीब पैसा भी अजीब प्रदेश भी है।
अजीवा इसलिए कहा है क्योंकि एक आकाश प्रदेश के ऊपर अनंत परमाणु का स्कंद एक प्रदेशावगाढ़ वो रह सकता है। तो अजीव देशा भी अजीवों के देश और अजीव पैसा भी अजीवों के प्रदेश भी है। जे जीव देशा ते नियमा एक इंद्रिय देशा, जो जीव देश है वह नियम से एक इंद्रिय के देश है। अहवा अथवा एक इंद्रिय देशाय वेदनीय स देश है। अथवा ऐसा भी हो सकता है एक इंद्रियों के तो देश अनेक है, लेकिन वहां पर द्विंद्रिय जीव का एक देश भी हो सकता है। जब एक द्विंद्रिय का एक देश होगा तो दूसरा भागा बनेगा। जब कोई नहीं है तब तो आएगा एक इंद्रिय देशा। जब द्विंद्रिय का एक देश होगा तब दूसरा भागा बनेगा एक इंद्रिय देशाय वेदनीय स देश। जब उस स्थान पर अनेक द्विंद्रियों के देश होंगे तब आएगा द्विंद्रियान देशा। ये तीसरा भागा बनेगा अनेक द्विंद्रियों के अनेक देश। अहवा एक इंद्रिय देशाय वेदनीयान देशा, तीसरा भागा अथवा एक इंद्रियों के देश और द्विंद्रियों के अनेक द्विंद्रियों के अनेक देश। अहवा एक इंद्रिय देशाय तेन्द्रिय स देश है, अथवा एक इंद्रिय देश और एक त्रिंद्रिय का देश। एवं चेव तीय भंगो भाणियों, इस प्रकार तीन भंग जहां भी कहने, मतलब एक इंद्रिय देशा जो एक भंग हो गया, तेन्द्रिय स देश ये दूसरा, एक इंद्रिय देशा यह तेन्द्रिय स देश ये दूसरा भंग हो गया। और तीसरा भंगा एक इंद्रिय देशाय ते इंद्रियाणय देशाय, अनेक त्रिंद्रियों के अनेक देश। मतलब एक एक त्रिंद्रिय के अनेक देश नहीं लेने, मतलब अनेक त्रिंद्रियों के अनेक देश बनेंगे। एक इंद्रिय का तो एक जीव का तो एक ही देश होगा वहां। तो मतलब जब एक इंद्रिय का एक ही देश आएगा, जब अनेक देश आएंगे तो अनेक द्विंद्रिय या त्रिंद्रिय आदि जीवों को लिया जाएगा। ऐसे तीन भंग नहीं, एवं जाव अनिद्यान तीय भंगो, ऐसे ना एक इंद्रिय का कहा, ऐसे द्विंद्रिय के कहे, त्रिंद्रिय के ऐसे चतुरिंद्रिय कहने, ऐसे पंचेंद्रिय के भी कहने, और ऐसे पंच अनिंद्रिय का भी। एक इंद्रिय के देश और पहले भाग्य में एक इंद्रिय के देश, दूसरे भाग्य में एक इंद्रिय के देश और एक अनिंद्रिय का एक देश, और तीसरे में एक इंद्रिय के देश अनेक इंद्रिय अनिंद्रियों के अनेक देश, इस रूप में। ये तीसरा भंग अनिंद्रिया तीय भंग, तीसरा भंग तीन भंग। जय जी पैसा ते नियम एक इंद्रिय पैसा, जो जी प्रदेश हो नियम से एक इंद्रिय प्रदेश कहने, बहुवचन में है जय। आगे अहवा एक इंद्रिय पैसा या बेन्द्रिय स पैसा, अथवा एक इंद्रिय के प्रदेश और एक द्विंद्रिय जीव के अनेक प्रदेश। अहवा एक इंद्रिय पैसा या बेन्द्रियाणय पैसा, अथवा एक इंद्रिय के प्रदेश और अनेक द्विंद्रियों के प्रदेश। एवं आइल भी रही हो, जहां पर आदि को छोड़ करके, जैसे ना बेन्द्रिय पैसे आया था, वह बेन्द्रिय देशे जे आया था एक वचन का, वो नहीं आएगा। जहां पर द्विंद्रिय के प्रदेश बहुवचन में ही आएंगे। एवं जब अनिंद्रियाण, ऐसे अनिंद्रियों का, मतलब जब द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय अनिंद्रिय संख्या में एक आएंगे तो उनका एक प्रदेश का वाला भागा नहीं आएगा, बहुवचन अनेक बहुवचन वाला पैसा वाला आएगा। जे अजीवा ते दुविहा पनता, जो अजीवे में दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के रूबी अजीवाय, अरूपी अजीवाय, रूपी अजीव और अरूपी अजीव। जे रूपी अजीवा ते चौबीहा पड़ता, जो रूपी अजीव में चार प्रकार के कहे हैं। तंजा जैसे के खंदा, जहाँ परमाणु पोगल्ला, स्कंद देश प्रदेश और परमाणु पुद्गल कहना।
जे अरूपी अजीवा पे सत्य विहापन का जो अरूपी अजीवे में 7 प्रकार के कहने तन जहा जैसे के नो धम्मथी काय धर्मास्थी काय को नहीं गिनना, केवल धर्मास्थी काय का देश और प्रदेश से दो भाग लेने, दो भेद लेने। धम्मथी कायस देशे धम्मथी कायस पैसा, धर्मास्थी काय का एक देश, धर्मास्थी काय के अनेक प्रदेश ये दो। एवं अहम्मथी कायस भी, ऐसे अधर्मास्थी काय के भी दो भेद, उसका देश एक देश और अनेक प्रदेश। जाब ऐसे अगासथी कायस देशे अगासथी कायस पैसा जे 6 हो गए। अद्धा समय जे 7वां भेद हुआ। विदिशासु नथी जीवा, विदिशाओं में जीव नहीं है, वह जीवों का निषेध करना। देशे भंगोयो होई सवतो, और देश और दूसरा देश वाला विकल्प सभी जगह होगा। देश एक देश अनेक देश का ये विकल्प विदिशा में चलेगा, लेकिन पूर्ण जीव का नहीं आएगा। आगे जमा का आएगा, इसका कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवयाण, नमो लोय सव साहुण, ऐसो पंच नमोकार, सव पावपण मंगलानंद संदेश, परमहंसाय मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम, हरिहंसा लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद हो। सबको यथा योग्य वंदना सुख स्वागत।